नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिक्शन आवर क्लासेज में। दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया आपने रिएक्ट किया है। ऐसे ही आप प्यार बनाइए रखिए और सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप दोस्तों जितना आप सपोर्ट करोगे हम उतना ही आपके लिए अच्छा करेंगे। हमें भी जब आप रिएक्ट करते हो तो हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ अपन ठीक कर रहे हैं। और जो भी आपको कमी लगे दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी है, ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझा दो। जो भी XYZ आपका एक्सक्यूज है वो ठीक है। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपना जो मापन एवं मात्रक था उसके 3 भाग ऑलरेडी अपलोडेड है। आज उसका अपन चौथा भाग कंप्लीट करने जा रहे हैं। फिर अपन जो मापन और मात्रक है वो अपना जो खत्म हो जाएगा, तो अपन एक इसकी जो निष्कर्ष क्लास है थोड़ी लंबी वो और ले लेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन अपन एक बार और देख लेंगे कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपन को मापन और मात्रक से कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी यूनिट है और स्टार्टिंग यूनिट यही है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी कौन सी यूनिट है, मापन एवं मात्रक, जिसका दोस्तों भाग कौन सा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भाग है 4th। ठीक है, चलो इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे अपन त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे, फिर त्रुटि के बाद अपन सार्थक अंकों को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है कि R1 बराबर 100 प्लस माइनस 3 ओम व R2 बराबर 200 प्लस माइनस 4 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में व पार्श्व यानी समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। श्रेणी क्रम संयोजन तथा पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अपन को जो टोटल रेजिस्टेंस है बेटा वो अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन इसको कैसे फाइंड करेंगे, और जो समांतर क्रम अपना जो संयोजन है समांतर क्रम संयोजन, उसके लिए अपन को एक रिलेशन दे रखा है, अपन को संबंध दे रखा है। देखो पहले अपन सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो अपने पास जो R1 है वो कितना है, R1 की वैल्यू अपने पास बेटा है 100 प्लस माइनस 3 ओम, 100 प्लस माइनस 3 ओम। और जो अपने पास R2 है इसकी वैल्यू अपने पास है 200 प्लस माइनस 4 ओम, 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो आगे अपन को इसको कैसे संयोजित करना है, श्रेणी और समांतर क्रम में इसको संयोजित करना है। और अपन को कंडीशन वो दे रखा है कि जो श्रेणी क्रम है, फर्स्ट श्रेणी क्रम के लिए अपने पास जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो R1 प्लस R2 आएगा, ऐसे अपन को दे रखा है। ठीक है, और समांतर क्रम के लिए अलग अपन को कंडीशन दे रखा है। तो यहाँ से अपन देखो पहले अपन R को संयोजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 200 बराबर ये आ जाएगा अपना 300 ओम। और डेल R जो इसकी त्रुटि है वो है 3 प्लस 4, तो आ जाएगी 7 ओम, प्लस माइनस में 7 ओम। तो तुल्य जो प्रतिरोध होगा मेरे प्यारे भाइयों वो क्या हो जाएगा, R बराबर 300 प्लस माइनस 7 ओम। ये इसका आंसर आ जाएगा अपना 300 प्लस माइनस 7 ओम। देखो बेटा समांतर क्रम के लिए जो कंडीशन अपन को दे रखा है, समांतर क्रम, इसके लिए अपन को कंडीशन ये दे रखा है कि R जो अपने पास तुल्य प्रतिरोध है उसको अपन कैसे संयोजित करेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन R डैश बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये अपन को एक कंडीशन दे रखा है। और फिर त्रुटि का संयोजन के लिए कंडीशन अपन को यहाँ पे दे रखा है कि डेल R बराबर R डैश का स्क्वायर है, R डैश स्क्वायर है इक्वल्स टू डेल R1 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस डेल R2 बराबर R2 का स्क्वायर। ये अपन को एक कंडीशन दे रखा है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1 अपॉन R डैश बराबर क्या आ जाएगा, 1/100 प्लस 1/200। 1 अपॉन R डैश बराबर 200 एलसीएम आ जाएगा, ये कटेगा 2 बार 2 प्लस ये 1 बार कटेगा, तो 1 अपॉन R डैश बराबर 3/200 आ जाएगा। ये
कितना आ जाएगा बेटा 3/200। अपन इसको ऊपर करेंगे क्योंकि वैल्यू तो अपन को आर डेज की निकालनी है, तो 200 बटा कितना आ जाएगा ये 3 ओम। अब यहाँ पे अपन डेल आर निकालेंगे तो डेल आर बराबर ये 200 बटा 3 आ गया, इसका अपन को स्क्वायर करना है, बराबर डेल आर अपना कितना है, डेल आर अपना 3 बटा आर कितना है अपना 100, तो 100 का अपन को स्क्वायर करना है, प्लस डेल आर अपना आर टू 4 है और यहाँ पे है 200 का अपन को स्क्वायर करना है। ठीक है बेटा, ऐसे अपन इसको सोल्व करेंगे तभी अपने पास आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, जो डेल आर है डेल आर टू है, इन सबको अपन सोल्व करते जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो डेल आर बराबर 200 बटा 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 बटा ये हो जाएगा कितना 10,000, प्लस ये हो जाएगा 4 बटा 2 का स्क्वायर 4 होता है और डबल जीरो हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इससे ये कट गया कितनी बार, एक बार, यानी कि 10,000 बार कट गया ये, तो डेल आर बटा इसका हो जाएगा 40,000 बटा 9 बराबर यहाँ पे 10,000 अपना एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो डेल आर बराबर ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 40,000 बटा 9 गुणा 4 बटा ये 10,000 हो जाएगा। इन 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, इसको इससे गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो डेल आर बराबर 16 बटा 9 हो जाएगा। 9 से इसको काटेंगे, 9 एक कम 9, कितने बच गए यहाँ पे 5, पॉइंट लग जाएगा 50, 5 बार 45, फिर 5 बच गए, फिर 50, तो 1.55 ओम हो जाएगा। लगभग अपने 1.5 भी इसको ले सकते हैं, 1.8 के समथिंग भी इसको ले सकते हैं। तो अपने पास जो कुल प्रतिरोध आएगा यहाँ से इसका भाग देंगे तो ये आर डेज कितना आ जाएगा अपना 6 बार, फिर 6 बार, पॉइंट, फिर 6 बार। ठीक है, ये आ जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तुल्य जो प्रतिरोध होगा आर बराबर इसको 6.6 प्लस माइनस ये आ गया अपना 1.5 ये ओम, ये समांतर क्रम का आ जाएगा। भाई ये अपन को सूत्र दे रखा है, अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हो तो एक तरीका मैं और बता देता हूँ। जैसे ये फॉर्मूला लगाया तो डेल आर का भी ऐसा एक सूत्र लगा दो। डेल आर के लिए देखो, इसको मिटा के मैं बताता हूँ आपको। जैसे अपन ने ये आर निकाला है ना 1/r, वैसे डेल आर का भी सूत्र हो जाएगा 1/डेल आर बराबर 1/डेल r1 प्लस 1/डेल r2। इससे करोगे तो भी यही आएगा अपने पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है बेटा, वो देखो क्या बोल रहा है अपन को। अगला क्वेश्चन बोलता है अपन को, एक वस्तु 4 ± 0.3 सेकंड में 13.8 ± 0.2 मीटर की दूरी तय करती है। त्रुटि के साथ वेग की गणना करो। यानी कि विस्थापन और समय दे रखा है अपन को, तो वेग अपन को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, देखो s जो विस्थापन है वो कितना दे रखा है 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और जो समय है वो क्या दे रखा है अपन को 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकंड। अपन से पूछ रहा है v, वेग त्रुटि के साथ वेग की गणना करो। तो v बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, v बराबर अपने पास होता है s/t, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो विस्थापन है 13.8 बटा समय है अपने पास 4, ठीक है 4.0। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 3.45 बार। इसको काटेंगे अपन तो ये आ जाएगा 3.45 मीटर पर सेकंड। पॉइंट के बाद अपन को एक ही अंक रखना है, तो v बराबर आ जाएगा 3.4 मीटर पर सेकंड। यथार्थता देखी जाती है। उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, इसका डेल v निकालेंगे। तो डेल v बराबर क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन, इसको त्रुटि से अगर सोल्व करेंगे अपन तो डेल v अपॉन v,
देखो दो तरीके हैं, इक्वल्स टू आ जाएगा डेल एस अपॉन एस प्लस डेल टी अपॉन टी। तो डेल वी अपॉन वी की वैल्यू आ गई 3.4 बराबर डेल एस की वैल्यू 0.2, एस की वैल्यू 13.8 प्लस यह 0.3 और टी की वैल्यू है 4.0। क्लियर है। डेल वी बराबर ये 3.4 इधर गुणा में चला जाएगा 0.2 बटा 13.8 प्लस 0.3 बटा 4.0। क्लियर है। ऐसे अपन इसको कुछ इस तरीके से इसको लिख देंगे, इस तरीके से इसको लिखेंगे अपन तो बेटा अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा अपने देखो, यहाँ से अपन पॉइंट से पॉइंट हटा, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, नीचे 138 हो गया और इधर 4 हो गया। 4 का अगर इसमें देते हैं 138 और 4 का जो लघुत्तम आएगा वो देखो कैसे निकालेंगे अपन, या तो अपन डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, डेल वी बराबर 3.4 है तो ऐसे कैसे आई 13.8 और 4 इसका लघुत्तम आ गया तो यहाँ पे 0.2 गुणा 4 हो जाएगा प्लस 0.3 गुणा 13.8 हो जाएगा। अब इनको अपन गुणा करते हैं तो डेल वी बराबर 3.4 और ये लगभग अपना कितना आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 0.8 प्लस यहाँ पे करेंगे तो 4 2 0 1 आ जाएगा 1 और ये 4, ये आ जाएगा अपना इतना ना, बटा नीचे आ जाएगा 2 3 पॉइंट 5 ये आ जाएगा। अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो बेटा डेल वी का जो मान आएगा अपना वो ये बार वाला तो ऐसे कैसे है, और इसको अपन सोल्व करते हैं 3.4 और ये गुणा में आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आएगा बेटा ये 0.895 895। तो डेल वी यहाँ से जो डेल वी अपने पास आएगा वो लगभग अपने पास आ जाएगा 0.3087 0.3087, जिसको अपन कितना ले सकते हैं 0.31 ले सकते हैं। ठीक है, लगभग अपना ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो यहाँ से जो कुल वेग आएगा v बराबर वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो आई अपने पास 3.4 प्लस माइनस त्रुटि आ गई 0.31 मीटर पर सेकेंड, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो बेटा आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से मैंने बताया है कि v का मान तो एस अपॉन टी हो जाएगा और डेल वी अपॉन इसको त्रुटि से अपन सोल्व करेंगे भाग में त्रुटि, इसको अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि डेल वी बराबर हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल टी। तो ये शॉर्टकट मेथड है, इससे भी यही अपना आंसर आएगा, लगभग 0.31 के समथिंग आएगा। अभी भाग दे के देख लेना आप 0.2 0.3, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 में 3 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं 20 हो जाएगा, तो लगभग इतना ही आएगा अपने पास। ठीक है, तो अगर अपन को इसमें प्रतिशत त्रुटि भी वो पूछता है तो इसकी प्रतिशत त्रुटि अपन निकाल देंगे, डेल वी अपॉन वी इंटू 100 कर देंगे, तो डेल वी अपॉन वी गुणा 100 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा। ठीक है भाई, तो डेल वी अपॉन तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं अपन, देखो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही कुछ आपको समझ में आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपका मिल रहा है। चलो आगे चलते हैं अपन। आगे जो अपने पास क्वेश्चन है वो क्या है, देखो मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.230 मीटर है, उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक घन है जिसकी भुजा अपन को दे रखा है और घन का आयतन वह पूछ रहा है। तो भुजा बराबर अपन को क्या दे रखा है 7.230 मीटर, और क्या बोल रहा है उचित सार्थक अंकों तक घन का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुणा भुजा कितनी है 7.230 का स्क्वायर,
तो 6 गुणा इसका अपन स्क्वायर करते हैं तो लगभग अपने पास कितना आ जाता है बेटा। अब डायरेक्ट इसको गुणा भी अपन करेंगे तो ये लगभग अपने पास आएगा 7.230। तो लगभग 51.88 है के समथिंग आएगा ये। और भी आगे तक अपन करेंगे तो 883209 के आएगा ये। और इसको अपन गुणा करते हैं तो लगभग बेटा ये अपने पास आएगा 311.299254 जिसको अपन उचित सार्थक अंकों तक। अब देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो पॉइंट के बाद अपन को कितने रखने हैं, 3 ही रखने हैं, ठीक है। और इसको अपन फिर पूर्णांकित करेंगे तो पूर्णांकित कैसे करेंगे, इसको 3 1 1 इसको पूर्णांकित करना है अपन को। पहले तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, फिर इसको पूर्णांकित करेंगे तो 3 11 11 पॉइंट। अगर अपने पास जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे आगे वाला अंक 5 से बड़ा होता है तो इसमें अपन एक जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे दोस्तों, एक जोड़ देते हैं। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब आयतन अपन निकालेंगे तो आयतन के लिए क्या लगाएंगे अपन, आयतन होता है घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब इसके ही अपन करेंगे तो क्या होगा बेटा, भुजा का क्यूब करेंगे तो देखो भुजा कितनी है 7.230 का क्यूब करेंगे अपन। तो इसका क्यूब अपने पास आता है 373.714। ठीक है बेटा, कितना आता है 373.714 ठीक है। और 754 और भी अगर करना चाहे तो 754। अब उच्च सार्थक अंकों तक लेंगे तो 373.714 हो जाएगा। अब इसको अपन पूर्णांकित करेंगे तो 5 से छोटा है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है मीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो आसानी से कि पूर्णांकित कैसे करते हैं। अंकों के पूर्णांकन के नियम है, 5 नियम है कि यदि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे बाद वाला अंक, यदि मैं पढ़ा दूंगा, मैं कभी वीडियो डाल दूंगा उससे रिलेटेड, थोड़ा बहुत मैं भी बता देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी डालूंगा आपके लिए। ठीक है, एक बार ये न्यूमेरिक पोर्शन थोड़ा सा हो जाए फिर डिस्क्रिप्टिव भी अपन पढ़ाएंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो बच्चों, जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ाना या नहीं। तो मैं ये क्या है, न्यूमेरिक पोर्शन चलता रहेगा अपना, कमेंट आएगा तभी कुछ अपन एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे आगे यदि 5 से छोटा है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, 5 से बड़ा होता है तो 1 जोड़ देते हैं। खुद 5 होता है तो 5 के बाद में अब अगर शून्य विषम अंक है तो सम अंक, तो उसका एक नियम है, 0 है तो फिर क्या करते हैं। ठीक है, 5 से बड़ा 5 से छोटा। चलो आगे चलते हैं अपन। देखो क्या बोल रहे हैं अपन को, किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व ज्ञात कीजिए। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका अपन को क्या निकालना है बेटा, घनत्व इसका निकालना है। तो इसका अपन घनत्व निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा क्या दिया है अपन को, इसको मिटा देते हैं अपन। द्रव्यमान अपन को दे रखा है, आयतन अपन को दे रखा है, ये तो है आयतन। ठीक है, और ये है उसका द्रव्यमान। आयतन कितना है, द्रव्यमान कितना, 1 मिनट में लिख देता हूँ। 1.2 सेंटीमीटर क्यूब तो आयतन है और 5.74 उसका ग्राम द्रव्यमान है। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व मेरे प्यारे दोस्तों द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो देखो घनत्व बराबर द्रव्यमान कितना है 5.74, आयतन है 1.2, तो भाग देंगे तो ये आता है 4.78। ठीक है, 3 3 3 ऐसे देते जाओ फिर
तो जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे आगे अंक 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं अपन, एक आध क्वेश्चन अपने और है। आज की क्लास अपनी थोड़ी छोटी होगी, आज की क्लास अपन बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है अभी, है ना, शादियों का थोड़ा माहौल चल रहा है, टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो देखो आगे अपने पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन निकाल लेता हूँ मैं आपके लिए। देखो क्या है, किसी मतलब निम्न को सही सार्थक अंकों तक हल कीजिए। अपन को सार्थक अंकों तक इनको क्या करना है, हल करना है बेटा। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या है, इसको मिटा देते हैं अपन। एक आध क्वेश्चन है रिलेटेड थोड़े से सार्थक अंकों से। 4.0 इंटू 10 की घात -4 है और इसमें से अपन को घटाना है किसको, -2.5 इंटू 10 की घात कितनी है, -6। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो अपन पास क्या आएगा, देखो जो अपन इसमें भाग देंगे इसका, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 4/10 की घात 4, क्योंकि ये बटा में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -2.5/10 की घात 6। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो और लग जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है अपने पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.0004, इसको तो ये लिख सकते हैं, माइनस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक हटाएंगे तो 0.000025। भाई 7 अंक 1 2 3 4 5 6 और एक जीरो और आ जाएगा, 7 अंक छोड़कर अपन पॉइंट लगा देंगे। तो सार्थक अंकों की जो संख्या होगी, या फिर अपन इसमें अगर सार्थक अंक देखते हैं या फिर डायरेक्ट अपन इसमें देखते हैं, तो देखो 10 की घात को अपन सार्थक अंकों में नहीं लेते हैं, तो इसमें कितने हैं, 2, पॉइंट के बाद जीरो सार्थक में आता है, इसमें भी कितने हैं, 2। तो उसके आधार पर देखते हैं अपन, इसको अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। भाई सार्थक अंक यहाँ पे ये 0 ऐसे कैसे आ जाएगा, तो इसमें भी ये आगे वाले सार्थक नहीं होते हैं, ये भी नहीं होते, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2। सार्थक अंक कितने हैं दोनों में, 2 है। ठीक है, तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो सार्थक अंक अपने 2 ही आने चाहिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.0003975। अब इसमें सार्थक अंक कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, जबकि अपन को लेने कितने हैं, 2 ही लेने हैं। कितने लेने हैं, 2 ही लेने हैं अपन को। तो इसमें आ कितने रहे, 7 आ रहे हैं, तो इसको अपन क्या लिखेंगे बेटा, इसको अपन लिखेंगे 0.00039। अब इस पॉइंट को अपन हटाते हैं तो नीचे कितने आते हैं, 1 2 3 4 5, 10 की घात 5, तो यह आ जाएगा 39 इंटू 10 की घात 5। इस पॉइंट को लिखेंगे तो 3.9 इंटू 10 की घात 6 हो जाएगा, ये माइनस में। ठीक है, तो यह आ जाएगा उचित सार्थक अंक होते, इसका आंसर यह आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। 3.9, तो पॉइंट के बाद अपने सार्थक अंक, इसमें 2 ही अपन को सार्थक अंक रखने हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए अपन को सोल्व करना है, उचित सार्थक अंकों तक सोल्व करना है। तो देखो क्या है क्वेश्चन अपना, 2.51 इंटू 10 की घात कितनी है, -4 है। इसको गुणा करना है किससे, 1.18 से, इंटू 10 की घात कितनी है बेटा, 7 है। और इसमें फिर डिवाइड भी करना है इसको 0.4463 से। क्लियर है, तो इसको अपन डिवाइड करते हैं तो लगभग ये कितनी बार जाएगा, देखो पहले तो ये 10 की घात जो है उसको तो अलग सोल्व कर लेंगे अपन, और इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका भाग देंगे अपन है, तो लगभग ये अपने पास, देखो इतना टाइम है नहीं तो कैलकुलेशन आप कर लेना, है ना। तो ये लगभग कितनी बार जाएगा अपना, 10.175, 1795 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी अपने पास, 3 हो जाएगी,
7 में से ये 4 गया तो 3 हो जाएगी। अब उचित सार्थक अंक देखो, सबसे कम सार्थक अंक इसमें है 1 2 3, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो 3 सार्थक अंकों तक अपन को इसको रखना है। तो क्या हो जाएगा 10 पॉइंट, इसको पूर्णांकित कर लेते हैं तो 2 हो जाएगा, इंटू 10 के बाद कितनी हो जाएगा 3, यह आ जाएगा पूर्णांकित करने के बाद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि सार्थक अंक 3 ही है, सबसे कम सार्थक अंक जो होते हैं उसी को रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 4 है तो 4 तो रखना ही नहीं है, कम सार्थक अंक रखते हैं अपन। ठीक है, आगे चलो, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो अपन को क्या बोल रहा है, देखो 6.2 ग्राम प्लस 4.33 ग्राम प्लस 17.456 ग्राम प्लस यही अपन को लाना है ना। तो उच्च सार्थक अंकों तक इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है बेटा वो कितना आएगा अपना 986 ग्राम, 27.986 ग्राम। अब देखो सबसे कम सार्थक अंक इसमें 2, इसमें कितने 3, इसमें कितने 5, तो 2 ही सार्थक अंक रखने हैं अपन को, तो ये 2 केवल क्या आ जाएगा इसका 27, क्या आ जाएगा इसका आंसर 27। ठीक है, या फिर इसको अपन पूर्णांकित करेंगे, 9 है ये, 8 है, इसमें एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, एक घात आगे जाएगी तो 28 हो जाएगा, पूर्णांकित कर लिया अपन ने, तो ये 28 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्णांकित जरूर करना है, उचित सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करना है, उसको बाद में पूर्णांकित जरूर करना है। ठीक है, पूर्णांकित नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा अपना। देखो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 2 सार्थक अंक है, इसके भी 2 ले लो, इसके भी 2 ले लो। ठीक है, तो ऐसे भी एक डायरेक्ट तरीका बनता है, उससे भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपन जोड़ के निकालेंगे तो अलग ही मजा आएगा, बाद में पूर्णांकित करो। ठीक है, एक क्वेश्चन, अब ऐसे कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो, यहां से करना है 0.00345, ये लो, इसको पूर्णांकित करेंगे तो ये अपने पास जो आंसर आएगा, इनको गुणा करने पर वो आता है अपने पास 3.2335। अब देखो इसमें कितने हैं, 3 सार्थक अंक है, इसमें कितने, इसमें 3 है, 3 ही सार्थक अंक रखो, इसको पूर्णांकित करेंगे, 5 से छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3.23, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 3.23। ठीक है, 3.23। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप ये गुणा भाग ये कर लेना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था अपना, अंकों को पूर्णांकित उचित सार्थक अंकों तक सोल्व कैसे करते हैं। तो पहले तो उसकी कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन अपन को आनी चाहिए, गुणा भाग तो आना चाहिए अपन को, फिर उसको पूर्णांकित करके उचित सार्थक, जो सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या है करो। जैसे किसी संख्या में 2 है, किसी में 5 है, तो 2 रखना है अपन को, 5 नहीं रखना है, 5 ज्यादा होता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और जो पेपर है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप वहाँ पे जाके लिंक पे जाके क्लिक करो और जो टेलीग्राम वहाँ पे जाके क्लास ज्वाइन करो, आपको PDF सारी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।